नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक स्वयंसेवक चैनल पर। आज हम लोग फिर से श्री गुरु जी जीवन प्रसंग के इस नए अध्याय को लेकर आए हैं। मस्ताना साहिब गुरुद्वारा इसका प्रसंग है, जिसमें इस पुस्तक में श्री गुरु जी के चरित्र के बारे में बताया गया है और उनके चरित्र के बारे में देख रहे हैं। साथ साथ में एक और पुस्तक अभी चल रही है, पत्र स्वरूप श्री गुरु जी, जो हमारे ज्वाइंट मेंबरशिप वालों के लिए है। उसमें श्री गुरु जी अपने जीवन काल में जितने भी पत्र लिखे हैं उसकी संकलन है और उसकी एक एक चैप्टर करके हम प्रयास कर रहे हैं कि उस बुक को भी जल्दी से ख़त्म किया जाएगा। और इस पुस्तक को भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 2024 में टारगेट है कि दोनों पुस्तक को मेरे को ख़त्म कर देना है, 2024 एंड कर देना है दोनों पुस्तक को, और इस ऑडियो बुक और पॉडकास्ट स्टार्ट कर देनी है इन दोनों पुस्तक की। आप ज्वाइन मेंबरशिप में जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं। चैप्टर है मस्ताना साहिब गुरुद्वारा। सन 1947 के जुलाई मास में पंजाब के में संगरूर के पास मस्ताना साहिब गुरुद्वारा में संघ शिक्षा शिविर लगा हुआ था। तो यानी पंजाब में गुरुद्वारा में भी लगती थी पहले, तो कई स्कूलों में, कई मंदिरों के प्रांगण में ही पर पहले लगती थी, कई जगह नहीं मिलती थी, तो वैसे ही स्थानों पर हमारी शिविर लगती थी। तो ये मस्ताना साहिब गुरुद्वारा में संघ शिविर लगा हुआ था। प्रथम सप्ताह में गुरुद्वारा के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने का अभ्यास न करने के कारण वहाँ के अधिकारियों ने के मन में कुछ क्षोभ भी था। और यानी पहले हफ्ते में उसके गुरुद्वारा के कुछ नियम कानून होंगे, उसके पालन नहीं करने से उन लोगों को थोड़ा क्षोभ थी और क्रोध थी। इतने में उनको श्री गुरु जी के आने की सूचना मिली और इतने में श्री गुरु जी, वर्ग लगता है तो श्री गुरु जी जाते थे। उन्होंने बड़े उत्साह से कहा, हम लोग श्री गुरु जी को गुरुद्वारा में बुलाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम गुरु जी को गुरुद्वारा में बुलाना चाहते हैं। हम लोगों ने बात तो मान ली, पर एक बात को लेकर कुछ अड़चन आ गई। परंपरा के अनुसार गुरुद्वारे में नंगे सिर जाना संभव नहीं है। श्री गुरु जी सिर पर कुछ पहनते नहीं है। अब प्रश्न यही था कि श्री गुरु जी गुरुद्वारा में जावे तो कैसे जावे। सर पे कुछ नहीं पहनते थे, सर पे कुछ नहीं डालते थे, क्योंकि सर और दाढ़ी को वो किसी को टच नहीं करने देते थे। वो अपने गुरु जी, जो अपने अखंडानंद जी थे, वो उनको अच्छा लगता था, तो इसलिए वो गुरु जी कभी भी दाढ़ी अपने नहीं काटे थे, जीवन भर नहीं काटे थे। वो गुरु जी के लिए अपने रखे थे। सभी चुप थे। रात भर उनके इस प्रमुख नेताओं का विचार विनिमय होता रहा। प्रातःकाल होते ही वे दौड़े हुए आए और कहा, सन्यासियों के लिए सिर ढकना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि सन्यासियों के लिए सिर ढकना अनिवार्य नहीं है। श्री गुरु महाराज जा सकते हैं। हाँ, उनके सब साथी टोपियां पहनकर आवे, यानी उनके साथ जो भी गुरु जी के साथ रहते हैं वो टोपियां पहन कर आए, लेकिन वो जो साध संत हैं, वो सन्यासी, वो जरूरी नहीं है उनको टोपी पहनना। बात तय हो गई। श्री गुरु जी के आते ही उनको सब बात बतलाई गई। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके साथ हम लगभग 30 कार्यकर्ता गुरुद्वारे में 10 बजे के समय गए। सभी प्रमुख सिख नेता स्वागतार्थ खड़े ही थे। श्री गुरु जी अंदर गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, वहीं बैठ गए। सिख नेताओं ने श्री गुरु जी का अभिनंदन किया। बड़ा ही श्रद्धामय भावपूर्वक वातावरण था। इसके बाद श्री गुरु जी बोलने के लिए खड़े हुए। श्री गुरु जी ने कहा, आज का दृश्य देखकर मेरा मन 350 वर्ष पूर्व की एक घटना को स्मरण करने का आनंदित हो उठा है। उस समय भारत माँ का एक पुजारी सपूत श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, दूसरे पुजारी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने के लिए दक्षिण भारत में आए हुए थे, परंतु उनके वहां पहुंचने के पूर्व ही श्री गुरु शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। यानी वो मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, भेंट नहीं हो पाई। ऐसा लगता है कि वह मिलन आज हो गया। मेरा विश्वास है कि इसके बाद धर्म पर कोई आंच नहीं आवेगी। यह सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। इसके बाद हमें कोई असुविधा नहीं हुई और बड़ा स्नेह सानिध्य और श्रद्धापूर्वक वातावरण बन गया। ऐसे थे श्री गुरु जी, यानी चीज़ों को कैसे प्रॉपर वे में, यानी
एक चीज़ों को मैनेज करके और चीज़ों को कैसे सम्मिलित करना, यानी दिल से दिल तक कनेक्शन, यानी संघ का है हृदय से हृदय तक कनेक्शन, रसोई तक कनेक्शन, ये श्री गुरु जी का, इसमें शिवाजी महाराज और श्री गोविंद सिंह महाराज जी का तुलना करके, कंपेयर करके, और ये भी महाराष्ट्र थे और वहाँ पंजाब में गए हुए थे, तो ये मिलन हो गई, यानी महाराष्ट्र आ गए, पंजाब से मिलन हो गई, अभी हमारे धर्म की आँच नहीं आएगी, ऐसा श्री गुरु जी ने कहा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इन दोनों ई बुक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, एक चैनल पर मैसेज कर दीजिए।